साक्षी का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता और साक्षी के जीवन में तभी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उनके पिता के रिलेशन आ जाता है। साक्षी अब उनके छोटे भाई और छोटी बहन के साथ पिता के लाज और घर चलाने का बोझ आ गया। साक्षी ग्रेजुएट है, वो अभी नौकरी करके घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रही हैं। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साक्षी पर गर्व है। साक्षी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। इनमें कुछ उनके रिश्तेदार बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अभी साक्षी को थोड़ा जलने लगे। साक्षी को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साक्षी अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के रचित का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती है। वो लड़का अच्छे पैसे वाले फैमिली से था। साक्षी अपने माता और पिता को बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इस वजह से वो काफी मनाने के बाद मान जाती हैं, लेकिन वो एक शर्त रखती हैं कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश हैं। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती थी, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही उसे दिखाई दिया है। वो बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसे पीछे पड़ा है शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे खुशी नहीं है। साक्षी को बात अजीब लगती है। उसने अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात की सजी पर वो बैठी है वो और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन आवाजों से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी नहीं। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग उड़ा हुआ रहता है। साक्षी एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के कोने में बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साक्षी को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर साक्षी पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इस तरह नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उनकी ओर मुड़ा। साक्षी उनको पूछती है, क्या हुआ, आप कुछ तो है ना। रचित केवल गर्दन हिलाता है। साक्षी बोलती है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साक्षी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। साक्षी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताए तो। रचित अब साइनब भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साक्षी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात उसे पता चलता है कि उनके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने घर वापस लौट आती है। उनके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी ये सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्हें जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। साक्षी ने फैसला किया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। साक्षी तलाक की अर्जी दे देती है। रचित की माँ साक्षी के घर आती है। साक्षी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। साक्षी उन्हें रोकती है। वो बोलती है, आपको जरूरी नहीं लगी इतनी बड़ी बात हमें बताना। रचित की माँ नीचा मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है, माँ की मैं अपने बेटे का भलाई चाहती हूँ और उनके पिता भी नहीं है। वो साक्षी को पसंद करता है, इसलिए वो साक्षी से शादी करना चाहता था। मैंने मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रचित को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसे झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साक्षी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साक्षी अभी भी गुस्से में
हैं वो बोलती हैं कि मुझे रचित के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो साक्षी और उनके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वही तलाक में भी कुछ महीने का समय है। साक्षी अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आई हैं। वो जॉब पर जाती हैं और कुछ दिनों बाद फिर रचित उसकी दिखाई देता है, दूर से ही बस। अब वो साक्षी को देखता है। साक्षी को ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक साक्षी उसे अवॉइड करती है, फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए आना बंद कर दो, समझे। साक्षी की बात वो सुन रहा है। वो साक्षी को इशारे से कॉफी पीने को कहता है, लेकिन साक्षी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साक्षी उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। रचित गर्दन हाँ में लाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रचित अपने फोन से कुछ मैसेज टाइप करता है। साक्षी उसको देख भी नहीं रही है। साक्षी के फोन में मैसेज आता है। रचित का लिखा होता है, सॉरी बट आई एम रियल लव योर सो मच। कोई भी बोलने वाला तुझे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। और बात तो झूठ की है ना, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साक्षी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ने में चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलता है, पहले ऐसे बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती हैं और रचित को बोलती हैं, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रचित उठकर साक्षी को गले लगा लेता है और इसी के साथ इस कहानी के पे एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।